पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 माह के दौरान 133 गैर मुल्की दौरों पर 7,82,18,999 रुपये ख़र्च किए। उसकी तफसीलात हमने आपको पेश की, जिसकी कुछ झलकियाँ हमने आपको दिखाई। उसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक अहम नाम जाहिद गशकोरी की गुफ्तगू भी आपने इस हवाले से सुनी। और अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब। चलेंगे जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से 18 माह के दौरान 133 गैर मुल्की दौरों पर 7,82,18,999 रुपये के अखराजात आए। बहैसियत साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी याहिया। आप लगता है कि आप में जुस्तजू का मादा बहुत ज़्यादा है, जब आपने इतनी यानी गहराई में जाकर क्रिकेट बोर्ड की इतनी तफसीलात हासिल की और फिर तमाम पैसों का जमा तफरीक की। उससे दो बातें हैं। एक तो आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, बड़ी अच्छी तहकीक की है, और दूसरी बात यह है कि आपका हिसाब किताब बड़ा अच्छा है। आपने यानी रुपए, पैसे, अन्य पाइयाँ सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तो यकीनन बहुत एक बड़ी रकम है जो गैर मुल्की दौरों पे ख़र्च हुई है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। दो बात तो क्रिकेट बोर्ड के हक़ में मैं कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये एक कल्चर का हिस्सा है कि क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं और सरबराह वगैरह वो इस तरह के दौरे करते हैं। उसके मकसद होता है एक तो बाहमी उमूर पे गुफ्तगू करना, और दूसरे ये है कि उसमें कुछ लॉबिंग भी हो जाती है, कुछ गुडविल क्रिएट होती है, आप उसमें ताल्लुकात बेहतर होते हैं। ये चीज़ें अमूमी होती हैं। आपने देखा होगा जब कोई गैर मुल्की टीम आती है तो कोई ना कोई उनके ऑफिशियल भी साथ ज़रूर आते हैं क्रिकेट बोर्ड्स के। तो ये एक रवायत है, इसमें फ़ायदे हैं। और लेकिन मैं आपसे इस हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर ये हद से ज़्यादा चीज़ बढ़ जाए तो फिर ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की निशानी है। मतलब यह है कि कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछ-गिछ नहीं, कोई ये नहीं सवाल करने वाला कि इतनी आप जो सैर सपाटा कर रहे हैं या जा रहे हैं तो उससे आपको क्या हासिल हो रहा है। तो ये हद से बड़ा हुआ मामला लगता है। खालिद महमूद साहब, मेरे पहले सवाल का बड़े तफसील के साथ आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुक्ता नज़र से इन गैर मुल्की दौरों के तनाजुर में जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ आपकी तरफ आऊँ, मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहूँगा जो कि उन्होंने 10 फरवरी 2019 को लाहौर में उस वक्त की थी, जब बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब जो थे वो अपने ओहदे का चार्ज ले रहे थे। उस वक्त एहसान मानी साहब ने क्या कहा था, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब 4 सितंबर 2018 में मैंने एज चेयरमैन टेक ओवर किया था, मैं इसी कमरे में आके मैंने कहा था कि मेरा मकसद बड़ा क्लियर है कि मैं पीसीबी को एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, जो किसी दुनिया में किसी बोर्ड से कम नहीं हो अपने तरीक़ों में, अपने काम में, अपनी प्रैक्टिसेस में। और मैंने ये भी कहा था आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था पीसीबी का, उसको भी हमें दोबारा देखना पड़ेगा। पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चेयरमैन है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी है। ये किसी और क्रिकेट बोर्ड के में नहीं होता है। और ये अगर आप गुड प्रैक्टिस देखें, गुड गवर्नेंस देखें, तो ये टोटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जो चेयरमैन होते हैं उसका काम होता है कि बोर्ड को लीड करना, वो बोर्ड का काम होता है कि पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, जो वो फिर देते हैं मैनेजमेंट को कि वो एग्जीक्यूट करें। अच्छा खालिद महमूद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की इस इंटरव्यू की ये झलक दिखाने का बुनियादी मकसद आपको ये था कि बतौर चेयरमैन एहसान मानी ने 18 माह में 17 गैर मुल्की दौरे किए। एक जानिब उनका कहना यह है कि वो एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे जिसमें सारे इख्तियारात चेयरमैन के पास नहीं होंगे,
इसीलिए वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब को बरतानिया से बोर्ड में लाए। क्या उनकी अपनी बात और दौरों की फहरिस्त उस सूरत हाल में तजाद ज़ाहिर नहीं करते आपके ख्याल में? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ये तजाद नज़र आता है। और जैसे मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बड़ी तफसील से बताया कि अगर चेयरमैन के दौरों के नतीजे में कोई बहुत मुस्बत और खुशगवार उसका मामला सामने आए और फिर तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, पैसा खर्च किया है, लेकिन उससे क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट को और खिलाड़ियों को सबको फ़ायदा भी पहुंच रहा है। लेकिन जब ये सूरत देखने में ना आए और फिर आपने तजाद की बात की है, ठीक है, अगर चेयरमैन ख़ुद कोई ज़ाती तौर पे चीज़ें नहीं कर रहे, सिर्फ वो एक सुपरमैन के तौर पे या क्रिकेट बोर्ड के जो पॉलिसी के मामलात हैं वो तय करने में मसरूफ़ हैं, तो फिर अमली तौर पे तो दौरे फिर सिर्फ दूसरे लोगों को करना चाहिए। चीफ़ एग्जीक्यूटिव दौरा कर ले या जो क्रिकेट के जो इंचार्ज हैं उनके जो भी हिसाब हैं वो दौरा करें, तो वो तो बात समझ में आती है। तो इस लिहाज से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक कंट्रडिक्शन है। खालिद महमूद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने वर्ल्ड कप पर 8 लाख और जाकिर खान ने वर्ल्ड कप 2019 के दौरे पर 18.5 लाख रुपए बोर्ड के ख़जाने से खर्च किए। आप इस बारे में क्या समझते हैं? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल को आईसीसी वर्ल्ड कप में जाना चाहिए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से 2.5 मिलियन की जो रकम खर्च हुई है ये कुछ ज़्यादा नहीं है? जी, मैंने बात कर दी कि इसको आपको जोड़ना पड़ेगा कि इन दौरों का मकसद क्या था, नंबर 1। नंबर 2, इस मकसद को हासिल करने में क्रिकेट बोर्ड को कहाँ तक कामयाबी हुई। बदकिस्मती की बात है कि इन चीज़ों पे कोई शफाफियत नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई क्रिकेट बोर्ड वाले बताते हैं कि ये दौरे से उनका क्या मकसद है और ना ये बताते हैं कि वो मकसद कहाँ तक हासिल हुआ है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सामने नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए, मुझे अपना ज़माना भी याद आ रहा है, बतौर चेयरमैन नहीं बल्कि उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। ये 70 की दहाई की बात है, जब मैं क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी था। तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी कि वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म क्रिकेट का कोई प्रोग्राम नहीं था दूसरे मुल्कों के साथ खेलने का। तो उस ज़माने के जो चेयरमैन थे कारदार साहब, तो उन्होंने फिर एक बड़ा ही गैर मामूली सा एक कदम उठाया कि उन्होंने 8 मुल्कों का एक रब्ता किया। उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर कहा कि मैं जाऊं और इन मुल्क के क्रिकेट बोर्ड और उनके ऑफिशियल से बात करूं और अगले 4-5 साल के लिए क्रिकेट का एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। तो मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक लंबा एक दौरा किया, हर मुल्क के साथ जाके बात की, उनको बताया कि जी जब तक आप तमाम मुल्कों के साथ बाकायदा क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बात को तस्लीम किया और जिसके नतीजे में पहली दफ़ा क्रिकेट का 5 साल का एक जामे प्रोग्राम उस वक्त तरतीब दिया गया था, जिसके नतीजे में बड़े अच्छे दौरे हुए। तो अगर ये चीज़ हो तो फिर तो दौरा एक बनता है, वाजिब है, वो पैसा जो है आप कह सकते हैं अच्छा खर्च हुआ है। अगर ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, सिर्फ आना जाना लगा रहे, और तो फिर तो मेरा ख्याल है उसको ऐसे दौरे नहीं होने चाहिए और एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया खालिद महमूद साहब, और आपने ख़ुद ये बात कही कि एक इदारा है और इदारे के काम भी होते हैं और काम के सिलसिले में दौरे भी होते हैं, और अगर उन दौरों की नौइयत बोर्ड के काम के सिलसिले में है तो बिल्कुल जस्टिफाई करती है। लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ जियो न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जाहिद गशकोरी साहब इस्लामाबाद से मौजूद थे। उन्होंने हैरानगी का इजहार किया, वसीम खान साहब जो कि इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 2019 के नए आइन के मुताबिक वो मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो शामिल हुए थे। नवंबर 2018 में वो इंटरव्यू देने आए थे लंदन से लाहौर, और 6,19,711 रुपये उन्होंने क्लेम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये आपके लिए हैरान को नहीं है? आप माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, कई इदारों को आपने चलाया है, ऐसा होता है कहीं? मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। आप देखिए, जो इस किस्म के इश्तिहार दिए जाते हैं, मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड में ने इस बारे में कोई इश्तिहार दिया था या नहीं दिया था, लेकिन जब इश्तिहार दिया जाता है तो वाज़े तौर पे उसमें लिखा होता है
कि उम्मीदवार जब इंटरव्यू के लिए आएंगे या जांच के लिए वो उनको बुलाया जाएगा तो उसके अखराजात वो ख़ुद करेंगे, वो ये वाज़ेह तौर पे लिखा होता है। तो अगर आपने उसके बरक्स कर दिया है कि वो तशरीफ़ लाए और उनको ज़ाहिर है ख़ुद ख्वाहिशमंद होंगे ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभालने के लिए या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए, तो उनको उसके अखराजात ख़ुद करने चाहिए थे। ये तो नहीं है कि अगर वो मुंतखब हो गए हैं तो उसका आने जाने का ख़र्चा फ़ौरन क्रिकेट बोर्ड के खाते में डाल दिया जाए। मेरा ख़्याल है कि अगर ऐसे किया है तो नाजायज़ है, नामाकूल है और मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी है। उनको फौरी तौर पे वो अखराजात जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड को जो उन्होंने पैसा लिया वो वापस करना चाहिए। अच्छा, वसीम खान के हवाले से एक और सवाल कर लेता हूँ खालिद महमूद साहब आपसे, और इंग्लैंड से आए हैं। फरवरी से अक्टूबर तक की जो तफसीलात हमारे पास दस्तावेजी सबूत के तौर पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, 4 बरतानिया के दौरों पर 17,76,662 रुपये अखराजात आए हैं वसीम खान साहब के। तो वसीम खान साहब इंग्लैंड से आए हैं और 4 मरतबा वो चले गए हैं फरवरी से अक्टूबर तक। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं वसीम खान के इंग्लैंड के 4 दौरों को? जी, आपका जो ये मुशाहिदा है वो भी दुरुस्त है और आपका ये शुबा भी जायज़ है। जिस मुल्क का कोई रिहायशी हो, ज़ाहिर है वो वहाँ के रेजिडेंट भी होंगे, हो सकता है ब्रिटिश नेशनल भी हों, तो इस सूरत हाल में उनको वहाँ जाते हुए तो बहरहाल बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, सिवाय इसके कि कोई बाज़ाब्ता मीटिंग है जिसको उन्होंने अटेंड करना, जिसमें उनका जाना इंतहाई ज़रूरी है, तो उस सूरत में तो उसका जवाब बनता है। लेकिन सिर्फ महज ये कि जी मैं उनसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। आजकल आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ख़ास तौर पे जब से कोरोना की वबा फैली है वो तो फिर इस किस्म के दौरे तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं। आप बहरहाल उससे पहले वक्त की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको, वसीम साहब के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको कम से कम इंग्लैंड जाने से परहेज़ करनी चाहिए और उसके बारे में बहुत सोच के कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से है, वो वहीं रहते रहे हैं। हो सकता है उनका बाकी अहलो अयाल, बाकी लोग शायद अभी तक हो, मुझे कुछ इल्म नहीं है इस बारे में। तो अब अगर वो वहाँ आए जाएंगे तो यकीनन ये सवाल उठेगा, उन पे उंगलियां भी उठेंगी कि महज क्या वो अपने रीयूनियन के लिए वहाँ जा रहे हैं या कोई क्रिकेट बोर्ड के मकासद हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मशकूक सा मामला बन जाता है। अच्छा, एहसान मानी साहब, अब खालिद महमूद साहब, एहसान मानी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की कई मालियाती कमेटियों के भी सरबराह हैं। और जो मैं दौरों की तफसीलात देख रहा हूँ, 18 महीने में जुलाई 2018 से अक्टूबर 2019 के दौरान गैर मुल्की दौरों पर 7,82,18,999 रुपये 133 दौरों पर खर्च हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि एहसान मानी साहब जो कई मालियाती कमेटियों के सरबराह हैं, गवर्नेंस के मामलात को देखते रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते रहे हैं, अब जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद हैं तो इंग्लैंड में हमारी टीम मौजूद है और उसको बहरहाल आखिरी इत्तला तो यही है कि स्पॉन्सर मिल गया है, लेकिन माजी में जितने पैसे मिलते थे उतने पैसे नहीं मिले, तो ये खर्चा कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने पर बोझ तो नहीं बन जाएगा, आपको लगता है? देखिए, एहसान मानी जो हैं वो बड़े माहिर हैं अपने काम पे, उनकी अकाउंट्स की तरबियत है और उन्होंने तमाम उम्र जो है काम भी ये किया है। जैसे आपने ठीक कहा कि आईसीसी की मालियाती कमेटी के भी सरबराह रहे हैं और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा ज़ाती उनके साथ बहुत खुशगवार तजर्बा है इन मामलात में। वो एक एक पाई का, एक एक पैसे का बड़ा हिसाब रखते हैं और इसके बारे में उनकी राय हमेशा बड़ी मुफीद मैंने पाई है। अब वो उनकी नज़र इस चीज़ पे नहीं रही। मेरा ख़्याल ये है कि उन्होंने अपनी तमाम जो ज़िम्मेदारी है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का जो उनका अहदा था उस पर छोड़ी हुई है और वो ज़ाती तौर पर शायद इन मामलात में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। मेरा ख़्याल में ये बहुत बेहतर होगा कि उनकी तवज्जो इसकी तरफ दिलाई जाए और उनको ये देखें ज़रूर कि अगर क्रिकेट बोर्ड तनख्वाहों में पैसा जितना खर्च कर रहा है और जितना ये बाहर के गैर मुल्की
दौरों पे ख़र्च हो रहा है उसकी देखा जाए कि कितनी अफादियत है, क्या इतने पैसे खर्च करके कुछ वो आप जानते हैं ना अकाउंट्स की इस्तिलाह में कास्ट बेनिफिट रेशो होती है, और मानी साहब उस रेशो के बड़े कायल थे कि आपने किसी काम में कितनी लागत आई है और उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अगर ये इस ख्याल से, इस लिहाज से देखा जाए तो यकीनन उनको भी ये अफसोस भी होगा और अच्छा नहीं लगेगा कि इतना पैसा जो है वो बेमकसद खर्च हो रहा है। बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 18 माह के दौरान 133 गैर मुल्की दौरों और वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान स्याह फाम शहरी की हलाकत पर जो इजहार यकजहती के लिए वेस्ट इंडीज़ टीम की शर्ट पर अल्फाज कुंदा किए गए हैं, उस हवाले से यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। इस बारे में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही कहेंगे कि इस तमाम सूरत हाल पर अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, 18 माह के दौरान 7,82,18,999 रुपये जो ख़र्च हुए हैं, इस हवाले से हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप आइए और आप अपना मौक़िफ़ यहाँ पर दे सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज इसको .geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।